नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन इंग्लिश क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। और जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने लेआउट हो जाएंगे, तो उनमें से आज हम बात करते हैं। एक चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसका राइटर है खुशवंत सिंह, और जिसमें हम आपको बताएंगे, पहले इस पाठ का सारांश बताएंगे, उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर होंगे जो कि आपके सामने लेआउट कर दिए जाएंगे। और जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में आप देख सकते हो इंग्लिश में पहला ही चैप्टर है, वो 11th क्लास से जुड़ा हुआ चैप्टर है, और जो कि स्टार्टिंग इस चैप्टर की होती है एक दादी के रूप में। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हर चीज़ लेआउट होती है। और इसमें क्या है कि चैप्टर जो है मेरी दादी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो कि बताया गया है, इसमें चैप्टर का नाम दे रखा है कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इसका राइटर खुशवंत सिंह यादव है। तो इसके बारे में बताएंगे। लेखक कहना चाह रहा कि मेरी दादी किसी अन्य व्यक्ति की दादी की तरह एक बूढ़ी स्त्री तो थी, लेकिन मैं उनको 20 वर्षों से वृद्ध एक बूढ़ा और झुर्रीदार स्त्री के रूप में जानता हूँ। लोग कहते थे कि एक बार युवा और मनोहर थी, वो बहुत सुंदर थी, उनका एक पति भी होता था। इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन बात थी। और हमारे ही उसी ड्राइंग रूम में एक अंगीठी के कॉर्नर्स के ऊपर मेरे दादाजी का एक चित्र टंगा हुआ था। वह एक पगड़ी पहनते थे और ढीले वस्त्र पहनते थे। उनकी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और छाती के ऊपरी भाग को ढके हुए थी, और वे कम से कम ऐसे लगते थे जैसे कि 100 वर्ष के हो गए हों। और एक बात और है कि ऐसा नहीं लगता था, और ऐसा लगता था कि जिनकी पत्नी या बच्चे तो रहे हों, ऐसे दिखाई देते थे जिनके बहुत से पोते और पोतियाँ भी थे। इस बात का संबंध मेरी दादी युवा और मनोहर रही। मैं इस विचार से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन कई बार बताया करता थे कि और कहीं ना कहीं वो हमें दादी कहा करती थी कि पेम्बोर्गन सिम्पसन कहानियों के सम्मान थी, और ऐसा कहा जाता कि वो छोटे कद की थी और मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। दादी जो थी थोड़ी मोटी सी थी और थोड़ी कद उनका छोटा था। और ऐसा ही हम जानते भी हैं कि दादी अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी, और 20 साल से उनकी आयु वहीं पर रुकी हुई थी, ऐसा लग रहा था। और वह कभी मनोहर नहीं रहीं, ठीक ठाक सुंदर थीं, और इधर उधर उनका ये कहने का मतलब सफ़ेद कपड़ों में वो बेढंगे तरीके से चलती थी। उनका झुकाव ठीक था और एक हाथ कमर पर रखती थी। मतलब कहने का मतलब जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं आज की डेट में, सेम उसी तरीके से दादी थी। और हम ये कह सकते हैं कि वह बहुत सुंदर तो थी। और उनका एक पॉइंट था कि दादी जो थी, दादी और मैं अच्छे मित्र थे, लेखक कहना चाह रहा। और मैं माता पिता जब शहर में रहने ले गए तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास ही छोड़ दिया था। लेखक बता रहा कि जब मैं दादी के पास था तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये दादी है, यहाँ पर लेखक है इनके साथ। तो लेखक और दादी की कहानी यहाँ से स्टार्टिंग ठीक ठाक तरीके से होती है। अब दादी के साथ ही लेखक रहता है जी, और काफ़ी समय हो गया इकट्ठे रहता। दादी जी उसको डेली जगाती थीं और स्कूल के लिए तैयार करती थीं, और समय समय पर उसे नहलाती भी थीं, कपड़े भी पहनाती। कुल मिला के बात ये है कि दादी जी एक तरीके से उसे पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर देती थीं। और उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती थी। कभी भी उन्होंने कोई वो मेरी तख्ती, जो लिखने वाली स्लेट जो होती है, वो लेती थीं, मिट्टी की छोटी दवात, और कहीं ना कहीं सारा सब कुछ जो कि पढ़ाई से रिलेटेड था, मेरा सब कुछ तैयार करती थी। और एक बात और है, जब मैं बासी रोटी ले आती थी, ऐसा हुआ था दादी जब स्कूल जाती थी मुझे छोड़ने के लिए, तो बासी रोटियों को भी अपने साथ ले आती थी। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, जब दादी स्कूल तो डेली जाती थी मेरे साथ, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, और वहाँ पर जो पुजारी था, दादी मुझको स्कूल में लीव कर दिया करती थी,
और मैं जो था, मुझे वो स्कूल में छोड़ने के बाद दादी खुद मंदिर में जा कर के घंटों अपना ग्रंथ वगैरह पढ़ती थीं और ऊपर वाले की प्रार्थना करती थीं। उस समय जब दादी का यहाँ से ख़त्म हो रहा पॉइंट, उधर से स्कूल से लेखक लौट के आ रहा है, तो जैसे ही मंदिर के बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर दादी के सामने बहुत सारे जो गली मोहल्ले के जो कुत्ते हैं वो इकट्ठा हो जाया करते थे। तो दादी जो रोटी घर से ले आती थी, तो उन कुत्तों में डाल देती थी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और जब मेरे माता पिता शहर में आराम से रहने के लगे तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया। भाई, ये रूटीन तो दादी का चल ही रहा था, लेकिन वह हमारी मित्रता के लिए नाजुक बिंदु था और हम एक ही कमरे में रहते थे। मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मैं एक अंग्रेज़ी स्कूल में बस से जाया करता था और वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे और दादी अपने शहरी मकान में अकेले ही गौरियों के साथ रहा करती थी। हुआ क्या, समय कटता चला गया और ये चीज़ आगे बढ़ती चली गई और मुझे यकीन था कि मेरी दादी दुखी तो होंगी भाई, सीधी सी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जब हुआ क्या, लेखक आगे पहुँच जाता है, स्कूल भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो दादी को और उस लेखक को, जो उसके माता पिता थे उनको बुला लिया। इन दोनों ने लेखक को बुला लिया। अब बुला लिया तो सीधी सी दादी भी भैया शहर में चली गई। जब दादी शहर में चली गई तो आप समझ सकते हैं बहुत समय बीत गया और जो गांव में पढ़ाई होती थी उसमें दादी इंटरेस्टेड थी, लेकिन जो शहर में बच्चा जाने लगा तो कुछ समय तक तो उन्होंने उसको लीव भी किया, वहाँ पर स्कूल तक लीव किया, लेकिन वो फिर नहीं कर पाई क्योंकि शहर में बच्चा जो जाता था लेखक, वो किसी बस से जाता था, वाहन से जाता था, इसलिए वो ज़्यादा दिन से लीव नहीं कर पाई। अब वहाँ उसने पढ़ाई की, लेकिन हुआ क्या, शहर में अब आप समझ सकते हो कुत्ते तो थे नहीं। जब कुत्ते नहीं थे तो वहाँ पर दादी ने क्या काम किया, वहाँ पर चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी दादी। वहाँ पर चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी, शहर में चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। और हुआ क्या, जब वहाँ काफ़ी समय हो गया, समय स्थिति चलती रही, कोई दिक्कत नहीं है। और अब लेखक को एक शहर भी जाना था, विदेश जाना था पढ़ने के लिए। आप समझ सकते हो, जब विदेश जाना था तो अब दादी माँ उसको, देखो ये दादी माँ है और उसके माता पिता इसको यहाँ छोड़ने आए स्टेशन पर। लेखक को जब स्टेशन पर छोड़ने इसको आए, अब लेखक को 5 साल के लिए विदेश जाना था। अब दादी माँ उसको स्टेशन पर छोड़ने आए, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं होती। रेलवे स्टेशन में छोड़ने के लिए आए तो उन्होंने कोई बात नहीं कि, उन्होंने कोई भाव ही नहीं दिखाया और उनके कहीं ना कहीं उनके जो होठ थे प्रार्थना में हिल रहे थे, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। उनकी जो उंगलियां थी जयमाला दुरुस्त हुई होती मन के गिनने में लगी हुई थी। उन्होंने शांति से मेरा माथा चूमा और जब मैं चला तो मैंने गोली छाप को अपने मन में संजोया कि भाई कितना प्यारा दृश्य, और शायद हमारे बीच में शारीरिक संपर्क का अंतिम चिन्ह था। भाई दादी से अब अलगाव हो गया, लेखक अपने विदेश चला गया। अब जो कमरा था दादी के साथ अकेला हो गया, सीधी सी बात है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो विश्वविद्यालय में प्रवेश कर गया, तो मुझे अपना एक कमरा अलग दिया गया। मित्रता के सामने जो कड़ी थी हमारी दादी के बीच में वो भी टूट गई बेचारी। दादी ने अकेलापन चुपचाप सोकर कर लिया। किसी से बात करने के लिए अपने कताई का चरखा बहुत ही कम छोड़ती थी वो, और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सुबह से लेकर शाम तक वह अपना चरखा चलाती रहती थी और प्रार्थना करती रहती थी। वह केवल तीसरे पहर गौरैया को भोजन कराने के लिए थोड़ी देर के लिए आराम करती थी, जो बरामदे में बैठती थी और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी, और उसके चारों ओर सैकड़ों गौरैया इकट्ठा हो जाया करते थे और उनके जो चारों ओर सैकड़ों गौरैया इकट्ठी हो जाया करती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ छोटी छोटी चिड़ियाँ दुनिया भर की हैं, जब उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाया करती थी। तो जब बरामदे में बैठती थी तो बहुत, अब समझ सकते हो, चिड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठी हो जाया करती और चहचहाने फड़फड़ाने से उत्पन्न शोर शराबा रहता था। कुछ गौरैया आती थीं और दादी के टांगों पर बैठ जाती थीं और कहीं ना कहीं उन पर मुस्कुराती थीं और कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थीं। कभी भी उनको डराकर नहीं भगाती थी वो। ये दिन का आधा जो घंटा था उनके लिए सबसे प्रसन्नता से अधिक भरा हुआ था। और जब मैंने अपना अध्ययन थोड़ा आगे बढ़ाया और विदेश जाने का निश्चय कर लिया, तो ये सारी कहानी वहीं की चल रही है।
दादी को, मुझे यकीन था कि दादी को दुख तो होगा ही होगा, भाई 5 साल में बाहर रहूँगा और कहीं ना कहीं उनकी आयु में कोई कमी नहीं कर सकता था, पर मेरी दादी ऐसा कर सकी। मैं भावुक तो कतई भी नहीं, मुझे रेलवे स्टेशन में छोड़ने बेचारी चली गई और कोई भाव उन्होंने नहीं दिखाया। कहीं ना कहीं सब कुछ पॉइंट चलते रहे। उसके बाद में क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष बाद मैं घर वापस नहीं आया। दादी मुझे स्टेशन में मिली। जब मैं 5 साल बाद वहाँ से वापस आया तो दादी मुझे स्टेशन में बेचारी मिली, और स्टेशन पर ही मिली तो मुझे एक दिन और वृद्ध नज़र नहीं आई। ऐसा नहीं लगा था कि उनकी उम्र बढ़ गई है। उनके पास अब भी कहने के लिए समय नहीं था, और जब उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं से जकड़ा तो ये मान लीजिए अपनी प्रार्थना करते हुए सुना। मैंने आगमन के प्रथम दिन उनको अधिक प्रसन्नता के साथ गौरवियों साथ थे, उनको बहुत देर तक भोजन खिलाती रहीं और खिलवाड़ में उनको दूध काटती रहें। दादी का जो दृश्य था आप समझ सकते हो। बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ चारों तरफ घूमी हुई हैं। तो यहाँ से दादी माँ चल रही हैं, समय चल रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब हुआ क्या, जब शाम हुई तो दादी में एक परिवर्तन सा चेंज लगा मुझे। उन्होंने प्रार्थना नहीं की और पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा कर लिया, पुरानी ढोल ली और गाना शुरू कर दिया। घंटों तक प्रयोग न आने वाली ढोलक की ढीली खाल को पीटती रहीं और योद्धाओं के घरों का आगमन का गीत गाते रहीं। भाई लौटते जो योद्धा होते हैं गीत उन्होंने गाए। और यहाँ तक कि दादी इतनी फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के ढोलक को बजा रही थी कि उनको रुकने के लिए हमें खुद को शांत करनी पड़ी कि दादी रहने दो। और मैं उनको जानता था, उनका पहला समय था जो उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। अगले दिन बेचारी दादी जी बीमार पड़ गई। अगले दिन बेचारी दादी माँ बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो उनको मामूली सा बुखार था। डॉक्टर ने बताया कि बुखार जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दादी ने दूसरी बात सोची। उन्होंने कहा कि मेरा समय बहुत निकट है और कहीं ना कहीं मेरे जीवन का अंतिम चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। भाई हम लोगों ने बात करने से बोला, लेकिन उन्होंने बात करना वो लोग नहीं चाहते थे और आपत्ति थी। उन्होंने आपत्तियों को अनदेखा कर दिया। बिस्तर लेट गई, समय निकल गया तो उनके बच्चे बिस्तर लेट गई तो उनके हमें संदेह से प्रार्थना करती नहीं, उनके हाथों से माला छूट के ज़मीन पर आ गिरी और उनके होठ हिलने बंद हो गए। निर्जीव उंगलियों से जयमाला बेचारी गिर गई। उनके चेहरों पीलापन छा गया। हम जान गए दादी माँ मर गई, बेचारी चली गई। और हम लोग को रीति रिवाज के अकॉर्डिंग दादी माँ को भाई बिस्तर से दादी माँ को नीचे उतारा। आप समझ सकते हो कि दादी माँ को बिस्तर से नीचे उतारा जा रहा है। उसके बाद रीति रिवाज के अनुसार हमने उनको ज़मीन पर लिटा दिया, लाल कफन डाल दिया। रोडने पीटने कुछ घंटों बाद हमने उनका अंतिम संस्कार को भैया अकेला छोड़ दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। और दाह संस्कार के लिए अर्थी का सामान लेने के लिए कमरे में घुसे। सूर्य छिप रहा था, एक चमकीले प्रकाश से उनका कमरा बरामदा थोड़ा सा प्रकाशित हो रहा था और हम वहीं रुक गए। वही हुआ क्या, जहाँ दादी मरी पड़ी थी ना, लाल कफन में कस कर लपेटी गई थी। हज़ारों गौरैयाँ फर्श पर बिखरी हुई थीं, चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। हमें गौरैयों पर खेद हुआ और मेरी माता और उनके लिए कुछ रोटियां लाईं। उन्होंने दादी की तरह ही उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े तोड़े और गौरैया के लिए फेंक दिए। गौरैया ने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी की अर्थी को उठाकर ले गए तो गौरैया चुपचाप हाथ छोड़ गईं। अगले सुबह रोटियों के उन टुकड़ों को जमादार ने कूड़ेदान में फेंक दिया। अब आप समझ सकते हो दादी का चैप्टर ही क्लोज होता है। लेकिन समय इतना ख़तरनाक रहा कि दादी माँ जो थी मर चुकी हैं। उसके बाद में इस चैप्टर से द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ठीक ठाक हैं, जो आपको काम आएंगे। इनके बारे में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को बताना चाहेंगे, ध्यान से देखेंगे। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, खुशवंत सिंह इनका राइटर है। पहला ही क्वेश्चन है, हाउ वाज द ग्रैंडफादर्स अपीयरेंस इन द पोर्ट्रेट। दादाजी पोर्ट्रेट में किस तरीके के दिखते हैं वो, तो देख लेते हैं, आप समझ सकते हो। तो इन द पोर्ट्रेट में द ग्रैंडफादर वाज वेरी ओल्ड में, बहुत बूढ़े व्यक्ति थे, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। ही हैड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनके एक सफ़ेद दाढ़ी थी। और ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन्होंने एक बहुत बड़ा टर्बन पगड़ी पहन रखी थी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखते थे। और ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और देखने में कम से कम 100 साल के से लग रहे थे। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर। डेली रूटीन बताइए ग्रैंड मदर का क्या था, दादी का। तो एवरीडे, प्रत्येक दिन ग्रैंड मदर यूज टू वॉक अप, डेली जगती थी, एंड ऑथर को जगाया करती थी।
और आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद ड्रेसिंग हिम, उसे ड्रेस पहनाया करते थे। और सी ड्रॉप्ड हिम, उसको छोड़ा करती थी वो। स्कूल इन द टेम्पल, जो कि स्कूल छोड़ा करते थे। और इन द टेम्पल, मंदिर में सी रीड द स्क्रप्चर, वह स्क्रप्चर ग्रंथों को पढ़ा करते थे। और सी थ्रू स्टेल चपाती टू द स्टे डॉग, और बासी रोटियों को कुत्तों को फेंका करते थे। अब हुआ क्या, अगला क्वेश्चन है जी आपका, वाई वाज सी नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द सिटी स्कूल, वह शहर के स्कूलों से क्यों संतुष्ट नहीं थी। जैसा कि हमने बताया, दादी माँ शहर के स्कूलों से इसलिए संतुष्ट नहीं थी क्योंकि वहाँ पर नई नई चीज़ें पढ़ाई जाने लगी जो कि गाँव के स्कूलों में नहीं हुआ करते थे। तो सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द सिटी स्कूल बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नो टीचिंग, वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं थी ऑफ गॉड की और स्क्रप्चर्स की। शी डिड नॉट लाइक म्यूजिक, वह नहीं पसंद करते थे म्यूजिक को, साइंस को, वेस्टर्न एजुकेशन को। अगला क्वेश्चन है जी आपका, व्हेन वाज इट ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता में मोड़ बिंदु क्या था। तो द ऑथर्स पेरेंट्स, लेखक के जो पिताजी थे, माता पिता थे, सेंट फॉर देम, उन्होंने उनको भेज दिया था इन द सिटी स्कूल में। इट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता मोड़ बिंदु था। ऑल दो, यद्यपि दे शेयर द सेम रूम, उन्होंने सेम रूम शेयर किया। और दे सा लेस ईच अदर, और उन्होंने देखने एक दूसरे को कम देखना शुरू कर दिया। सिटी लाइफ एंड इंग्लिश स्कूल मेड ऑल डिफरेंस, इन दोनों ने इनके जीवन में अंतर पैदा कर दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी डू ऑन द रिटर्निंग ऑफ द ग्रैंडसन फ्रॉम एब्रॉड, विदेश से लौटने में दादी माँ ने क्या किया था। तो देख लेते हैं, वैन में जब हर ग्रैंडसन रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड, जब उनका पोता शहर से लौटा। तो सी कलेक्टेड ऑल द नेबरहुड वुमेंस, उन्होंने पड़ोसियों की औरतों को इकट्ठा किया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया था। टू सिंग वन गाना, द सॉन्ग्स ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के गाने गाने शुरू कर दिए। और सी सेंग, उन्होंने गाए। फॉर अनलिमिटेड पीरियड, एक अनलिमिटेड पीरियड तक गाया। एंड प्ले ड्रम टिल इट गॉट ऑन, और ढोलक को तब तक बजाया जब तक ढोलक फट नहीं गया। समझ सकते हो दादी का एक्साइटमेंट कितना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, दादी मरी तो मरी कैसे आखिरकार, दादी का अंत कैसे हुआ, दादी का अंत कैसे हुआ। सी ले पीसफुली, वे शांति से लेट गईं। इन हर बेड, अपने बेड में। एंड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना करते रहें और उनके मनकों को गिनती रहें। शी डिड नॉट टॉक, वे बात नहीं करते, उन्होंने बात नहीं की। टू एनिमल, किसी से भी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। हर लिप्स, उनके होठ स्टॉप्ड, रुक गए। मूविंग एंड रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, अब उनकी जो माला थी, रोजरी थी, वो उनकी निर्जीव उंगलियों से नीचे जा पड़ी। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन, एक पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। हर फेस एंड सी वाइडर, वह मर चुकी थी। तो आप समझ सकते हो, हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए हैं। अब देखते हैं इसका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं, उसको भी क्लियर कर ही देते हैं। देखिए, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर, इस ग्रैंड मदर के कैरेक्टर स्केच को बताओ, कैरेक्टर कैसा। तो द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड लेडी, वह बहुत बूढ़ी स्त्री थी। हर फेस वाज व्रिंकल, उनके चेहरों पर झुर्रियाँ थीं। वी फाइंड, हम पाते हैं द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन हर कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर में कुछ फॉलोइंग क्वालिटियाँ पाते हैं। ए रिलीजियस लेडी, एक धार्मिक लेडी। शी वाज ए डीपली रिलीजियस लेडी, वह एक धार्मिक लेडी थी भाई। और एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, शी वेंट टू द टेम्पल, वह मंदिर जा करती थी फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए। शी रीड होली बुक्स देर, वह वहाँ पर पवित्र किताबों को पढ़ा करते थे। और हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन साइलेंट प्रेयर, उनके प्रार्थना में जो होठ थे हमेशा लगे रहते थे, चुपचाप करती थी प्रार्थना भी अपनी। सी वाज टेलिंग बीट्स ऑफ रोजरी, वह मालाओं के मनकों को भी गिनती रहती थी, मतलब जो प्रार्थना में जो मन के जो होते हैं वो करती हैं इस तरीके से। अगली हेडिंग है आपकी, काइंड हार्टेड एंड एनिमल लविंग लेडी, बहुत प्यारे दिल वाली और जानवरों को प्रेम करने वाली औरत। शी वॉज वेरी
काइंड एंड बेनेवोलेंट, वो बहुत ही प्यारी लेडीज थी, मान लो हम कह सकते हैं कि दादी जानवरों से बड़ा प्रेम करती थी। शी यूज्ड टू फीड द डॉग्स इन द विलेज, वह गाँव में कुत्तों को खाना खिलाया करती थी। वन में जब शी केम टू सिटी, जब वो शहर से आए थे, जब वो शहर आई तो शी बिगेन टू फीड द बर्ड्स, उन्होंने चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। द बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, और चिड़ियाँ उसके आसपास इकट्ठा हो जाया करती थी। दे चिरपट नोजली, वो से शोर मचा करती थी। बट लेकिन शी नेवर शूट देम अवे, लेकिन उन्होंने उनको कभी भी नहीं भगाया। अगला इसमें करेक्टर है स्ट्रॉन्ग वोमन, एक मजबूत इरादों वाली लेडी देख सकते हैं। शी वाज ए स्ट्रॉन्ग वोमन, वह एक मजबूत इरादों वाली लेडीज़ थी। विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक मजबूत विश्वास भी था उनका। ऑल यद्यपि शी वाज नॉट एजुकेटेड, पढ़ी लिखी नहीं थी। शी वाज सीरियस, वह बहुत गंभीर थी। अबाउट ऑथर्स एजुकेशन, लेखक की पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थी। और कंक्लूजन में हम देख सकते हैं भाई, कंक्लूजन जो है आपका एट द लास्ट, हम अंत में वी कैन से हम कह सकते हैं दैट कि शी वाज नाइस, वह नाइस थी। रेस्पेक्टेबल, कहीं ना कहीं आदर्श थे, आदर्शवाद थे, सम्मानित थे। और रिलीजियस वुमन, एक धार्मिक लेडी थी। तो प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हो कि हमने आपका जो चैप्टर था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, हमने इसको बड़े आराम से तसल्लीपूर्वक आपके सामने एक्सप्लेन किया है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे, सुनेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। और उम्मीद करूँगा कि आप इस तरीके से लगातार पढ़ते रहें, इससे अगला चैप्टर आपको सामने जल्दी ही ले रहा होगा। और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचा दें इसको जो कि बेचारे पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिससे कि वो अच्छे नंबर ला सकें, पास भी हो सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वन डे यू आर अवेलेबल टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए आप अवेलेबल हो जाओगे, डोंट टेंशन। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।